What are the key factors you consider when selecting makeup for different facial features? अच्छा, वो क्या ऐसी चीजें हैं बुनियादी जो आप पहले देखती हैं जब आप किसी भी बंदे की मेकअप सेलेक्ट कर रही होती हैं? तो क्या वो जो चेहरे के फीचर्स हैं, खसूसियात हैं जिनको देख के वो सिलेक्ट करती हैं आप? स्किन देखनी पड़ती है कि कौन सी है। फिर उसका ओ, कलर देखना पड़ता है। फिर उसके ये डॉट्स एक्निक वगैरह तो नहीं है, उसको मैंने कैसे छुपाना है। इसमें ना एक तो शेप देखेंगे आप, इस चेहरे की क्या है, फीचर कैसे हैं, ठीक आंखें है। आंखें देखेंगे आप, उसके गाल देखेंगे, लिप्स देखेंगे। ठीक है, अगर आंखें ठीक है। बड़ी हैं तो आप मतलब वो शेड कोई और तरह के यूज करेंगे। अगर छोटी है तो छोटी हैं तो फिर वो जो है ना ब्राइटर या डार्कर जो शेड यूज करेंगे आप, ताकि वो बड़ी बड़ी लगे। ठीक है, तो ये आपने इनको बैलेंस करना है चीज़ों को। ये कितनी बारीकी की ठीक है। बातें हैं। ठीक है। हाउ डू यू हैंडल मेकअप एप्लीकेशन फॉर सेंसिटिव स्किन? अब लोगों की सेंसिटिव स्किन भी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और बड़े मसाइल हो जाते हैं। जी। परफ्यूम से किसी को हो जाता है, मेकअप से भी हो जाता है, एलर्जीज वगैरह, तो उनको कैसे करेंगे आप? अब इसके लिए आपने को पैच होते हैं टेस्टिंग के लिए। फॉर स्किन सेंसिटिव आई यूज हाइपोअलर्जेनिक एंड फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट्स। अब फ्रेगनेंस जो होती है ना, ये खुशबू वगैरह, इसमें इससे एलर्जी हो जाती है। जी। तो ये जो है ना, इनको आप मतलब ये नहीं होनी चाहिए। इसमें फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इससे इरिटेशन कम होगी। आई डिस्कस एनी नोन एलर्जीज विद द क्लाइंट बिफोर हैंड और परफॉर्म में पैच टेस्ट इफ नेसेसरी। ये पैच टेस्ट होता है, वो गोनी पे लगा लेते हैं या कहीं और कोई जगह होती है जहां लगा के वो चेक कर लेते हैं स्किन को मसला तो नहीं कर रहा। तो ठीक आपने है। पहले ही उससे पूछ लेना कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है आपको, तो मैं उस हिसाब से फिर ये काम करूँ। ठीक है। What techniques do you use to ensure makeup longevity for long shoots or events? अब ये शूट्स हैं, इवेंट्स हैं, तो ऐसा मेकअप कैसे करती है जो ज्यादा देर तक रहे? ठीक है, अब इसमें इनके लिए ना, वो आपको पता है कि वो एक तो लेयर्स की टेक्निक बनाई जाती है, एक मेकअप की फिर लेयर बनाई ऊपर, फिर इस तरह लेयर्स बनाई जाती है। जी। इसके अलावा स्प्रेज आ गई हैं, को पाउडर आ गए, जी। इनको लॉन्ग लास्टिंग रखते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ और चीज़ें भी होंगी। तो आई यूज लॉन्ग wearing products and layering techniques such as setting sprays and powders to ensure the makeup remains intact. I also provide the client or talent with a touch-up kit for on-the-go adjustment. Can you give an example of a challenging project and how you handle it? कोई यहाँ कोई भी मिसाल दे देनी, कोई चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, आपको मिला, मुश्किल था, और आपने उसको हैंडल कैसे किया? आप कोई भी एक्टर की बात बता सकते हैं, कुछ भी, उस पर मेकअप नहीं हो रहा था, या कुछ भी चीज़ें, हम यहाँ एलर्जी वाली स्किन थी, अपने से कोई भी बनाएंगे। यहाँ है कि उन्होंने रीसेंट फिल्म प्रोजेक्ट आई हैड टू क्रिएट एजिंग इफेक्ट्स फॉर अ यंग एक्टर। अब एक जवान लड़का है, उसके लिए एजिंग इफेक्ट लगाने थे, उसको बूढ़ा करना था आपने। ठीक है, तो ठीक आई है। रिसर्च एजिंग टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस एक्सटेंसिवली टू परफेक्ट द लुक ऑन सेट। आई एडजस्टेड द मेकअप अंडर डिफरेंट lighting to ensure it looked realistic throughout the film. समझ आ गई जी? जी। व्हाट सेफ्टी गाइडलाइंस डू यू फॉलो ड्यूरिंग मेकअप एप्लीकेशन? जब आप मेकअप कर रही होती हैं, अप्लाई कर रही होती हैं, तो क्या सेफ्टी गाइडलाइंस आप यूज करते हैं? वो एक तो हमने वो देख लिया ना कि एक हमने सैनिटाइज करनी है हर चीज़, सफाई रखनी है, जी। ताकि वो जरासीम ना फैलें। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, तो आई इंश्योर that my workplace is clean and well organized, use only sanitized tools, and maintain a no double dipping policy to prevent contamination. डबल नो डबल डिपिंग का मतलब है कि एक के लगा लिया और उसी को किसी दूसरे पे भी लगा लें। I also wear protective gear as needed and ensure that the client is comfortable throughout the application process. How do you work with clients to revise looks based on feedback during trials? How do you work with clients
टू रिवाइज लुक्स। अब आप उन क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करते हैं कि आपने एक लुक उसकी बनाई, वो कहते हैं इसको रिवाइज करें, ठीक करें। जो भी वो फीडबैक देता है आपको कि ये आपने ठीक नहीं मतलब मेकअप किया, या इसमें आपने सुर्खी ज़्यादा कर दी थी, या कुछ और पाउडर ज़्यादा लगा दिया था, या मुझे ज़्यादा सफ़ेद कर दिया था। तो उनको आप कैसे करती हैं? तो आई लिसन carefully to feedback and ask specific questions to understand clients' concerns or preferences. Based on this, I make adjustments, whether it's changing the color palette, texture, or intensity of the makeup until the client is satisfied with the outcome. जब तक वो satisfy नहीं हो जाता, आप वो भी कलर पैलेट या दूसरी तीसरी चीज़ें जो भी आपने करना है, आप उसके लिए वो करती हैं। क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज योर अप्रोच टू ट्रेंड बेस्ड वर्सेस क्लासिक मेकअप लुक? अब एक तो ट्रेंड चल रहा होता है और एक जी क्लासिकल मेकअप चल रहा है। अब आप किस पे ज्यादा जाएंगी? आपने दोनों को रखना है, ठीक है, और आपने देखना है जी कौन सा किस पे सूट करेगा, और इनको बैलेंस में रखना है। सिर्फ एक की तरफ ही नहीं झुक जी जाना, ना क्लासिक की तरफ से ना ट्रेंडी की तरफ। So while I enjoy incorporating current trends into makeup designs, my primary focus on creating timeless looks that enhance the individual's features, suit the specific occasion or project requirements. This balanced approach ensure that makeup remains relevant and appealing. ठीक है, वो फंक्शन के हिसाब से रेलिवेंट रखना है, बैलेंस भी करना है, ट्रेंडी भी हो, लेकिन वो इतना ट्रेंडी ना हो कि वो जो मकसद है उससे हट जाए। How do you हाँ ensure जी client satisfaction in a highly subjective field like makeup industry या आर्टिस्ट्री? अब इस काम में ये बहुत मतलब काम ऐसा है कि हाईली सब्जेक्टिव फील्ड है, इसको बंदे बड़ा देखते हैं, इसको बड़े गौर फिक्र से जज करते हैं। तो इसमें आपने जी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। तो जी कैसे करते हैं? तो आई प्रोटाइज क्लियर कम्युनिकेशन फ्रॉम दी आउटसाइड टू लाइन एक्सपेक्टेशंस। आप पूरी उनसे बातचीत करते हैं, हर चीज़ को खुल के पूछते हैं, बयान करते हैं। यूज विजुअल प्रेफरेंसेस या रेफरेंसेस टू कंफर्म द डिजायर्ड आउटकम। आप मतलब तस्वीरें दिखा के, वीडियो दिखा के आप कह सकते हैं कि ये चीज़ बनेगी जी आपकी, ठीक है। टू इंश्योर अ कोलैबोरेटिव अप्रोच थ्रू आउट द प्रोसेस पोस्ट एप्लीकेशन, आई encourage feedback and I am prepared to make any adjustment to achieve complete client satisfaction। आप उससे फीडबैक भी ले लेती हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट करनी पड़े तो वो आप कर देती हैं, इसमें आपको मसला नहीं होता। What has been your most rewarding project to date and why? सबसे ज्यादा रिवार्डिंग, इसको हम कह सकते हैं कि आपने जो बहुत अच्छा काम किया, या रिवार्डिंग, इसको दूसरे लफ्जों में मैं क्या कहूँ कि जिसके लिए आपको मतलब इनाम दिया जाए, या बहुत अच्छा जिसकी काबिल तारीफ काम मैं कह रहा हूँ। क्या अ पर्टिकुलर रिवार्डिंग प्रोजेक्ट वाज वर्किंग ऑन ए theatrical प्रोडक्शन? ये थिएटर की कोई थी प्रोडक्शन, वेयर आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कम्प्लेक्स कैरेक्टर मेकअप। अब पचीदा को करेक्टर था, उसका मेकअप करना था। सीइंग द एक्टर ब्रिंग देयर करेक्टर्स टू लाइफ विद माय मेकअप डिजाइंस वाज इनक्रेडिबल फुलफिलिंग एंड रीअफर्म्ड माय पैशन फॉर द क्राफ्ट। अब जो आपने उसको मेकअप किया और उस करेक्टर में जान डाल दी, वो करेक्टर कोई भी हो सकता है। किसी बंदे ने सांप का करेक्टर करना था, बन के कोई नागन बन रही थी, तो उसको इस तरह की जी आपने नागन बनाया, तो वो कमाल होगी। वो आज भी आपको ये लग रहा है कि वो मैंने बहुत अच्छा काम किया था, वो रिवार्डिंग था, कमाल थी वो चीज़।